विजय। अरे देव बाबू, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आपने अंदर आने को नहीं कहा? आओ ना, आओ, बस बस आओ अंदर आओ। बैठो। वो रास्ते में बंगाली स्वीट शॉप थी तो मैं मिठाई ले आया। देव बाबू, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? मिठाई की किसको जरूरत होती है, वो तो बस मेरा मन था तो मैं ले आया। एक्चुअली जरूरत तो आपको नहीं है मुझे देव बाबू कहने की। देव कह सकते हैं माँ। बाबा, अब जब तुमने माँ कह ही दिया है तो मैं देव ही कहूंगी, पक्का। एक्चुअली एक और बात कहनी थी। माँ ने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने कहा कि कभी भी आके शादी का मुहूर्त निकाल सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब अभी अभी सगाई टूटी है तो फिर इतनी जल्दी है क्या? भाई सोना अगर तुमको अपनी सगाई में इनवाइट नहीं करती तो ये सब नहीं होता। बोल छो तुम। क्या गलत बोल रहा हूँ आशा? सही तो बोल रहा हूँ। अभी इतने जल्दी शादी की तैयारी करना ठीक नहीं है। भाई देव बाबू की फैमिली को भी तो थोड़ा टाइम लेने दो, उन्हें डिसाइड करने दो कि हमारी सोना उनकी बहू बनने लायक है भी कि नहीं। भाई मैं बार बार अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देखना चाहता, दुखी नहीं देखना चाहता। ये मिठाई कौन लेकर आया है? देव। शौंदेश, आपका ना एक पॉइंट तो ऐड हो गया है। देव, विजय की बातों का बुरा मत मानना। उन्होंने सुबह से चाय नहीं पी ना, इसीलिए उनका मूड खराब है। वो थोड़ी देर बाहर चले? Have fun, guys. बाबा कुछ ज्यादा ही बोल गए ना? नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने उनकी बेटी का दिल दुखाया है, तो जो भी कहे कम होगा। एक्चुअली इतना कुछ हुआ और बहुत गलत हुआ और कुछ अलग ही लेवल पे गया, तो पापा उसे अब तक डील कर रहे हैं ना। आई नो, दुनिया की बेस्ट बेटी के पापा हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगा ना अपनी बेटी का हाथ मेरे जैसे लड़के के हाथ में देना। एक्सक्यूज मी, दुनिया की बेस्ट बेटी की चॉइस खराब है ऐसे मुझे बोलने वाले आप कौन होते हैं मिस्टर दीक्षित? पर जो कुछ भी हुआ उसे तो हम बदल नहीं सकते ना। याद है आपको इससे पहले बाबा आपको कितना पसंद करते थे, तो फिर से धीरे धीरे आपको वैसे ही पसंद करने लगेंगे। बस उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। उन्हें बेस्ट सन इन लॉ बन के दिखाऊंगा। इसलिए आप बंगाली स्वीट्स का डब्बा लेके आए थे? मिस्टर दीक्षित, एक बंगाली को ऐसे घूस देकर अपना काम नहीं निकलवा सकते। एक्चुअली सोनाक्षी, कल जब मैंने तुम्हें अपनी फैमिली के साथ देखा और ये देखा कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तो मेरा भी मन हुआ कि तुम्हारी फैमिली भी मुझसे उतना ही प्यार करे, बल्कि उससे भी ज्यादा। क्या हुआ? इतने दिनों में सबसे क्यूटेस्ट बात यही की आपने। सबसे क्यूट तो आप हैं मिस खरगोश। अच्छा जी, हम कल आ जाएंगे। हाय हाय जीजी, ये क्या कर दिया आपने? क्या कर दिया भाभी? जीजी, आपने वहाँ जाने के लिए हाँ क्यों कर दी है? अरे वो है बंगाली लोग, बिना मांस मछली के उनका गुजारा नहीं है, और हम ठहरे शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण। हे भगवान,
जीजी वैसे भी हम लड़के वाले हैं, तो आपको रॉब से कहना चाहिए था कि वो यहाँ आए। अरे हम क्यों आ जाएं? कुछ भी बोले जा रहे अरे अरे भाई ये सब बातें हमेशा लड़की वालों के घर पे होती है। ठीक है, मुझे ज्यादा मत सिखाइए, सब पता है मुझे। और वैसे भी जीजी आप कुछ भी कहिए, मैं तो वहाँ का पानी भी नहीं पी सकती, साफ साफ कह रही हूँ। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा तो वो दिमाग भी खराब हो गया जो है ही नहीं। अरे एक मिनट सुन मेरी बात ध्यान से, तुझे आना है तो आ, वरना यहीं बैठी रहे जात पात को लेकर। ईश्वरी मैं चलूंगा तेरे साथ। ठीक है। भैया ऐसे मत कीजिए ना, क्यों आप? भाभी भाभी देखिए इतनी सारी बातें करनी है, अगर आप नहीं होंगी तो कैसे होगा? चलिए ना भाभी। ठीक है जीजी, आप इतना कह रही हैं तो चलेगी गरीब की बेटी आपके साथ। कल वो देव के परिवार वाले आ रहे हैं दोपहर को। मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें खाना खिलाए बिना तो नहीं जाने दूंगी। उनका आना जाना खाना सब तुम देखो, बस मेरा फेवरेट मुड़ी घंटो बनाना मत भूलना तुम। अरे कैसी बातें कर रहे हो, वो लोग प्योर वेजिटेरियंस है। अरे तो मैं कौन सा उनको खाना खाने के लिए कह रहा हूँ, उनको जो खाना है वो खाएं, लेकिन भाई अपने घर में मैं अपनी पसंद का खाना तो खा सकता हूँ ना। बच्चों जैसी बातें मत करो, घर में कल वेज खाना बनेगा। हाँ। यही प्रॉब्लम है आशा, लड़की वाले पहले ही इतना झुक जाते हैं कि शादी होने तक लड़के वाले कमर तोड़ देते हैं। अरे भाई जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, सब इक्वल है। झुकने झुकाने वाली बात कहाँ से आ गई? एक रिस्पेक्ट की बात होती है, उनका मान रखने के लिए मैं इतना तो कर सकती हूँ ना। कल नॉनवेज नहीं बनेगा घर में। हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी बेटी की शादी है, तुम्हें जो करना है वो करो, जैसे करना है वो करो। ना ना सौरभ, एक तो राइट है कॉर्ड। पहले वहां रखवाया फिर यहाँ पे रखवा रही हो। कौन ना? क्यों अच्छे काकी घर आ रही है क्या? मेरी काकी? नहीं, पीहू काकी। मच्छी वाली काकी, पीहू काकी, जो घर पर आते ही कौवे की तरह काय काय करने लगती है। माँ, बाबा ने आपको कौवा काकी कहा। ओहो, फुटबॉल को भी जोक समझ में आ गया है। चुप करो, ताड़ाताड़ी कर, वो लोग आते ही होंगे अभी। आशा, ये सब तुम उन लोगों के लिए कर रही हो क्या? और क्या, घर में लोग आ रहे हैं, बैठने के लिए ठीक से जगह तो बनानी पड़ेगी ना। आशा बेटा ये टेस्ट करके देखना। ठीक है। माँ, हाँ बेटा। ये तुम क्या कर रही हो? अरे आज इतना कुछ बनाना है, इसलिए आशा की मदद कर रही हूँ बेटा। मैंने आप लोगों को इतना समझाया, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आई। के बाद मैंने कहा था कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है। अरे भाई ऋतिक की फैमिली आई थी तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था क्या हम लोगों ने? आप लोग जितना करोगे उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। विजय, मेरी इकलौती बेटी उनके घर जा रही, उनके लिए कितना करना है क्या करना है मैं भी जानती हूँ।